नमस्कार साथियों, इस पावन उपदेश को सुनने से पहले आइए भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। हे माधव, जो भी भक्त इस शुभ संदेश को सुन रहा है उस पर आपकी कृपा सदैव बनी रहे और उसके जीवन की समस्त बाधाएं दूर हों। प्रिय श्रद्धालुओं, इस पावन संदेश को सुनने से पहले कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी भक्ति इस आध्यात्मिक यात्रा को और अधिक शुभ एवं फलदायी बनाएगी। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हर भक्ति यात्रा में हम साथ रह सकें। भक्तों, जीवन में सच्ची सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है जो अपने संकल्पों पर अडिग रहते हैं। अपना हृदय उसे ही समर्पित करें जिसकी सुंदरता केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर की पवित्रता और स्नेह में बसती हो। स्पष्टवादी व्यक्ति एक तीखे किनारे वाले हीरे की भांति होता है। पहले थोड़ा चुभता है परंतु अंततः जीवन भर की सीख दे जाता है। यदि आप पहली बार किसी को क्षमा करते हैं तो यह आपकी बुद्धिमानी दर्शाता है। दूसरी बार क्षमा करना आपके विशाल हृदय का प्रतीक है, किंतु बार बार क्षमा करना आपको दूसरों की नजर में कमजोर बना सकता है। जीवन की सबसे बड़ी दौलत आपका वर्तमान क्षण है। यदि यह एक बार बीत जाए तो दुनिया की तमाम संपत्तियों से भी इसे दोबारा नहीं पाया जा सकता। हमारी सोच ही हमारे जीवन को आकार देती है, इसीलिए शब्दों से अधिक अपने विचारों को शुद्ध करें। विचार मिटते नहीं, वे हमेशा जीवित रहते हैं। जिस प्रकार सागर की लहरें आती जाती रहती हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख का प्रवाह बना रहता है। अधर्म आपको हजारों लोगों की भीड़ में भी ढूंढ निकालेगा, ठीक वैसे ही जैसे एक बछड़ा सैकड़ों गायों में अपनी मां को खोज लेता है। जो भी व्यक्ति मन, वचन और कर्म से बंसी वाले को समर्पित होता है, उसकी मार्ग की हर बाधा स्वयं श्री कृष्ण दूर कर देते हैं। उसकी दृष्टि इतनी पवित्र होती है कि वह बुराई के बीच भी अच्छाई खोज लेता है। यदि कोई व्यक्ति जो सदैव हंसमुख और वाचाल था अचानक मौन हो जाए तो समझ लेना कि वो भीतर से टूट चुका है। अपने घमंड में कभी मत रहना, क्योंकि सबसे विशाल पत्थर भी जल में गिरते ही अपना अस्तित्व खो देता है। यदि ईश्वर तुम्हें इंतजार करवा रहे हैं तो यह निश्चित मानो कि वे तुम्हें तुम्हारी कल्पना से अधिक देने वाले हैं। जो कठिन समय चल रहा है वह भी गुजर जाएगा, बस थोड़ा धैर्य रखो। जब खुशियां स्थायी नहीं रहती तो दुख भी हमेशा नहीं टिक सकते। जब मां परेशान हो तो किसी उपाय की आवश्यकता नहीं, बस मौन रहकर श्री कृष्ण का नाम जपना पर्याप्त है। बुद्धिमत्ता से धन अर्जित किया जा सकता है, लेकिन धन से बुद्धिमत्ता नहीं खरीदी जा सकती। दुनिया तभी तक अपने लगती है जब तक स्वार्थ पूरा ना हो। जैसे ही अपना हित सर्वोपरि रखा, वही दुनिया पराई हो जाती है। जब तक हम दूसरों के लिए जीते हैं तब तक कोई शिकायत नहीं होती, पर जैसे ही स्वयं के लिए सोचना शुरू करते हैं दुनिया विरोध में खड़ी हो जाती है। जीवन के अनुभव कहते हैं, छोटे सोच वाले लोग बड़े अवसरों पर साथ नहीं देते और बड़े पदों पर बैठे लोग छोटी छोटी बातों में अपनी औकात दिखा देते हैं। कोई भी वस्तु तुमसे छीनी जा सकती है, लेकिन जो भाग्य में लिखा है वह कोई नहीं छीन सकता। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो दूसरों की बातों पर नहीं बल्कि स्वयं की क्षमताओं पर विश्वास रखना सीखो। अपने घर के द्वार सदा छोटे रखना, क्योंकि जो झुक कर आ सके वही सच्चा अपना होता है। ईश्वर पर आस्था रखो, क्योंकि मुश्किलों से बाहर निकलने का रास्ता वहीं से खुलता है। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, किंतु अभिमानी को समझाना असंभव है। उसे केवल समय ही सीख देता है। गैरों के प्रेम पर कैसे भरोसा करें जब अपनों को ही दूसरों की पीड़ा में आनंद आता हो। जब स्वार्थ होता है तब हर व्यक्ति की भाषा मधुर हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले पड़ जाओगे। यदि जीवन कभी तुम्हें रुलाए तो यह मत समझना कि वह तुम्हें तोड़ रहा है, वह तुम्हें मजबूत बना रहा है। लोग अर्थपूर्ण बातें तो समझते हैं, लेकिन बातों के गहरे मायने बहुत कम लोग पहचानते हैं। किसी से अत्यधिक नाराज होने से बेहतर है कि उसकी अहमियत स्वयं ही अपने जीवन से कम कर दो। यदि सब कुछ जानते हुए भी अन्याय के विरुद्ध बोलने का साहस नहीं है तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी तुम्हारे बस की बात नहीं। खुश रहना सीखो, बाकी सब तो चलता ही रहेगा। कोई भी सदा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, कोई ना कोई विदा लेगा ही। जाते हुए कुछ लोग यादों में रह जाते हैं, पर उनकी जगह लेने के लिए कोई अनजान अपना बनकर आ ही जाता है। जो व्यक्ति तुम्हारे दर्द में अपनी मुस्कान खोने का एहसास हो वही सच्चा अपना है। बाकी तो बस साथ निभाने का दिखावा करते हैं। अगर तुम थमे बिना चलते रहोगे, भले ही धीमी गति से, तो भी यकीन मानो तुम उनसे कहीं आगे निकल जाओगे जो तेज दौड़कर बीच में रुक जाते हैं। इंसान को पहचानने के लिए वर्षों की जान पहचान की जरूरत नहीं, बस एक बार उसे क्रोध में देख लो, सारा सच खुद ही सामने आ जाएगा।
रिश्तों का अंत अचानक नहीं होता, इसकी शुरुआत संवाद की चुप्पी से होती है। गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उसे सुधारने की हिम्मत केवल वही रखते हैं जिनका दिल सच में पाक होता है और जो अपने रिश्तों की अहमियत समझते हैं। क्रोध को पूरी तरह दबाना भी गलत है और हर जगह दिखाना भी। जरूरी यह है कि इसे वहां प्रकट किया जाए जहां ये किसी को सही राह दिखा सके। किसी पर अटूट भरोसा करके देखो, वही तुम्हें यह सिखाएगा कि अंधविश्वास कितना खतरनाक हो सकता है। नई पहचाने चाहे जितनी खुशियां दे दें, पर जब दर्द दस्तक देता है तो सबसे पहले वही लोग याद आते हैं जिन्होंने हमें कभी संबल दिया था। टूटी हुई हर चीज जोड़ी जा सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार यह दरक जाए तो लाख कोशिशों के बाद भी पहले जैसा नहीं रहता। जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है वह सिर्फ कभी कभी तुम्हें डांट सकता है जो तुमसे नाराज होता है, लेकिन तुम्हारे भले की चिंता करता है। समझ लेना, उसकी नाराजगी में भी तुम्हारे लिए प्रेम छुपा है। माफी उन्हीं के लिए होती है जो अनजाने में गलतियां करते हैं, लेकिन जो चालाकी से छल करते हैं उन्हें माफ करना खुद को धोखा देने जैसा है। खुश रहना है तो खुद को इतना आत्मनिर्भर बना लो कि किसी के आने या जाने से तुम्हारे मन की शांति प्रभावित ना हो। इंसान तब अकेला नहीं होता जब उसके पास कोई नहीं होता, बल्कि तब होता है जब वह अपनों की जगह गैरों की बातों को ज्यादा महत्व देने लगता है। अगर मिट्टी उपजाऊ हो, खाद उत्तम हो, लेकिन पानी विषैला हो तो बीज कभी अंकुरित नहीं होंगे। ठीक वैसे ही अगर विचार शुद्ध हो, कर्म श्रेष्ठ हो, लेकिन वाणी कटु हो तो रिश्ते कभी फल फूल नहीं सकते। जो लोग अपने ईमान और नैतिकता को बेचकर सफलता पाना चाहते हैं वे भले ही ऊंचाई पर दिखें, लेकिन असल में वे अपने आत्मसम्मान और लोगों का विश्वास पहले ही खो चुके होते हैं। धन साधन है, साध्य नहीं, और उसका त्याग ही जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य है। अंधेरी रात में तारे और भी तेज चमकते हैं। उसी तरह जब जीवन कठिनाइयों से घिरता है तब ईश्वर और भी करीब आ जाते हैं। जिसकी परवाह सच्ची हो उसे कभी अनदेखा मत करना, वरना एक दिन एहसास होगा कि सोने की चमक में तुमने अपना अनमोल हीरा खो दिया। जीवन का आनंद उन्हें ही मिलता है जो अपने कर्मों में इतना व्यस्त रहते हैं कि निरर्थक चीजों के लिए उनके पास समय ही नहीं होता। यह सत्य भले कड़वा हो लेकिन अनमोल है। कुछ लोग बिना किसी रिश्ते के भी अपनापन जताते हैं, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है वे उन्हीं रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे लोग रिश्ते नहीं सौदे करते। जीवन में मित्र और चित्र अगर मन से बनाए जाएं तो उनके रंग देर सवेर जरूर खिलकर सामने आते हैं, लेकिन अगर वे सिर्फ दिखावे के लिए बनाए गए हों तो उनकी चमक पहली ही आंधी में फीकी पड़ जाती है। जो तुम्हें समझ ही नहीं सकता उसके साथ जबरदस्ती समझौता मत करो। अकेले रहना कहीं बेहतर है, क्योंकि कम से कम यह सुकून तो रहेगा कि जब कोई है ही नहीं तो तुम्हें गलत समझने वाला भी कोई नहीं, बल्कि दिखावे की चापलूसी से प्रभावित होते हैं। और मजे की बात यह है कि वे इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि भी समझते हैं। भरोसा करना सीखो, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। संपूर्ण विश्वास केवल मां और ईश्वर पर रखो, क्योंकि यही दो हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे लिए हमेशा खड़े रहेंगे। रूठने के बाद गलती किसी की भी हो, लेकिन पहला कदम वही बढ़ाता है जो सच्चे दिल से प्रेम करता है, और जो सिर्फ अपने अहंकार से प्रेम करता है वह ताउम्र अपने ही बनाए हुए अंधेरे में कैद रहता है। भले ही जीवन में अकेले रहना पड़े, लेकिन जबरदस्ती किसी रिश्ते को निभाने की जद मत करना, क्योंकि जो संबंध जबरदस्ती निभाए जाते हैं वे धीरे धीरे रिश्ते नहीं बोझ बन जाते हैं। अगर तुम्हारा नाता ईश्वर से गहरा है तो इस संसार की कोई भी ताकत तुम्हारे अन्य रिश्तों को कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि जिनका सहारा ऊपर वाला होता है उन्हें जमाने के सहारों की जरूरत नहीं होती। जब इंसान अपने स्वाभिमान से समझौता करना छोड़ देता है तभी उसे वास्तविक शांति प्राप्त होती है। यदि तुम्हारा संबंध ईश्वर से अटूट है तो यह संसार तुम्हें कभी विचलित नहीं कर सकता। इस नश्वर दुनिया में सब कुछ बदलता रहता है, परंतु ईश्वर का प्रेम सदा अडिग रहता है। इंसान के शब्दों में असीम शक्ति और घातक विष दोनों ही छिपे हो सकते हैं। जिस प्रकार सांप के दांत में विष और बिच्छू के डंक में पीड़ा होती है, वैसे ही कुछ लोगों की कठोर वाणी भी घातक सिद्ध होती है। इसलिए सदैव विवेक से काम लो और मधुर शब्दों का प्रयोग करो, क्योंकि एक बार कहे गए शब्द लौटकर नहीं आते, परंतु उनका प्रभाव जीवन भर बना रहता है। सत्य को सिद्ध करने के लिए तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं होती। सत्य सूरज के समान होता है जो समय आने पर स्वयं प्रकाशित हो जाता है। बस धैर्य रखो और सच्चाई की राह पर चलते रहो,
क्योंकि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वह अपने आप स्थापित हो जाता है। जीवन में दो चीजों पर कभी घमंड मत करना, धन और रूप। ये दोनों ही अस्थायी हैं। धन को नष्ट होने में क्षण भर का समय नहीं लगता और सौंदर्य समय के साथ क्षीण हो जाता है। जो व्यक्ति इन पर अभिमान करता है वह एक दिन निराशा और पछतावे का शिकार हो जाता है। ईश्वर उन्हीं चीजों को स्वीकार करते हैं जो सच्चाई और श्रद्धा से जुड़ी होती हैं। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से नतमस्तक सिर, सेवा के लिए बढ़े हुए हाथ, धर्म पथ पर चलने वाले कदम और सत्य में समर्पित आत्मा, यही सच्चे भक्ति मार्ग के प्रतीक हैं। यदि तुम सच्चाई के पथ पर हो तो क्रोधित होने की कोई आवश्यकता नहीं, और यदि तुम अन्याय के पक्ष में हो तो क्रोध करने का कोई अधिकार नहीं। संयम रखो, धैर्य से काम लो और अपने कर्तव्य का पालन करो। झूठे रिश्तों में जीने से कहीं अच्छा है अकेले रहकर आत्मिक शांति पाना। जो लोग स्वार्थवश तुम्हारे साथ हैं वे अवसर आने पर तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन जो सच्चे हैं वे हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि आज जो संघर्ष है वही कल तुम्हारी सफलता की प्रेरणा बनेगा। मजाक और धन दोनों ही मूल्यवान होते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि जब ये हाथ से निकल जाते हैं तभी इनकी असली अहमियत समझ में आती है। धन आपको सुविधाएं दे सकता है और हास्य जीवन को हल्का बना सकता है, परंतु इनका अनुचित उपयोग आपको पछतावे के गर्त में भी धकेल सकता है। संघर्षी जीवन का अटल सत्य है, इससे भागना नहीं बल्कि डटकर मुकाबला करना सीखो। मुश्किलें तुम्हें कमजोर नहीं करने आती बल्कि तुम्हें निखारने और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इसलिए हर कठिनाई को एक अवसर समझो और उससे सीखकर आगे बढ़ो। अगर कभी नींद टूट जाए तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन अपने सपनों को टूटने मत देना, क्योंकि जो लोग अपने सपनों की रक्षा करते हैं वही दुनिया में कुछ नया कर दिखाते हैं। भले ही तुम दौलत, शोहरत और ऊंचाई की बुलंदियों को छू लो, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर इंसानियत नहीं है तो तुम्हारा सारा वैभव निरर्थक है। असली महानता धन संपत्ति में नहीं बल्कि नेक कर्मों और उदारता में बसती। जीवन में जो करना है वह स्वयं करना सीखो, क्योंकि समय और भाग्य के भरोसे बैठे रहना सबसे बड़ा धोखा साबित हो सकता है। जो व्यक्ति अपनी किस्मत से ज्यादा अपनी मेहनत पर विश्वास करता है वही सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। एक नियम बना लो, जहां तुम्हारी इज्जत नहीं होती वहां कभी मत जाओ, क्योंकि स्वाभिमान से बढ़कर कुछ भी नहीं। जो व्यक्ति तुम्हारी मूल्य को नहीं समझता वह तुम्हारी उन्नति में भी बाधक बनेगा। जीवन में जो कुछ भी घटता है वह या तो अच्छा होता है या कोई बड़ा सबक सिखाने के लिए आता है। हर घटना हमारे कर्मों का ही परिणाम होती है, इसलिए जो भी करो सोच समझकर करो, क्योंकि आज किए गए कर्म ही कल तुम्हारा भाग्य बनाएंगे। जिस प्रकार दीपक बिना तेल के नहीं जल सकता, उसी प्रकार मनुष्य भी ईश्वर की कृपा के बिना सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हर कार्य की शुरुआत भगवान के स्मरण से करनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम जो करने जा रहे हैं वह सही और शुभ है। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम उसका अहित भी मत करो। सम्मान देना संभव नहीं तो कम से कम अपमान भी मत करो, क्योंकि शब्दों की धार तलवार से भी अधिक गहरी चोट कर सकती है। जितनी ज्यादा दूसरों की परवाह करोगे उतनी ही ज्यादा चिंताओं में घिरते जाओगे। जिस दिन तुम लोगों की बेवजह परवाह करना छोड़ दोगे उस दिन वे भी तुम्हें तकलीफ देना बंद कर देंगे। लोग वही करते हैं जिसकी तुम अनुमति देते हो, इसलिए स्वयं को इतना सशक्त बनाओ कि तुम्हारी खुशी किसी के व्यवहार पर निर्भर ना रहे। यह जीवन सिर्फ कुछ क्षणों का मेला है, ना हम कुछ लेकर आए थे इसलिए कि न कुछ लेकर जाएंगे। जब अंत में सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है तो फिर अहंकार, ईर्ष्या और घृणा का बोझ क्यों उठाना। समझदार व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि ईश्वर हर व्यक्ति का हिसाब अपने समय पर करता है। इसीलिए दूसरों को दंड देने की जगह अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने पर ध्यान दो। जीवन में किसी से जबरदस्ती साथ मत मांगो। जो व्यक्ति तुम्हारी परवाह करता है वह बिना कहे तुम्हारे साथ रहेगा, और जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आता है उसे जाने देना ही बेहतर है। संगति का चुनाव सोच समझकर करो, क्योंकि सफलता अच्छे विचारों से जन्म लेती है, और अच्छे विचार उन्हीं लोगों के संपर्क से आते हैं जिनका हृदय पवित्र और सोच सकारात्मक होती है। सच्ची सफलता वही मिलती है जहां मन निर्मल होता है और कर्म श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच अपनाओ और उत्तम संगति का चुनाव करो, क्योंकि यही तुम्हें जीवन में शांति और सफलता प्रदान करेगा।
जब तक आवश्यक ना हो मौन रहो, और जब बोलो तो ऐसे शब्द कहो जो मौन से भी अधिक मूल्यवान हो। सत्य को अपने आचरण में धारण करो, प्रेम को दूसरों के लिए और करुणा को समस्त संसार के लिए समर्पित करो। यही जीवन का वास्तविक नियम है। जिस प्रकार एक फूल की असली पहचान उसकी सुगंध से होती है, न कि उसकी सुंदरता या आकार से, उसी प्रकार किसी व्यक्ति की असली कद्र उसके गुणों से होती है, न कि उसके रूप, पद या प्रतिष्ठा से। एक छोटे से गांव में एक साधु निवास करते थे जो परमात्मा में अटूट आस्था रखते थे। एक दिन जब एक विशाल वटवृक्ष के नीचे ध्यानमग्न थे, तभी अचानक गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। चारों ओर पानी ही पानी फैल गया और भयभीत लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचाई की ओर भागने लगे। इसी बीच एक व्यक्ति की नजर साधु पर पड़ी जो पूरी शांति के साथ अपनी साधना में लीन थे। वह व्यक्ति व्याकुल होकर बोला, बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जल्दी चलिए, नहीं तो बाढ़ आपको भी बाहर ले जाएगी। साधु ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं परमात्मा की शरण में हूं, वे स्वयं मेरी रक्षा करेंगे। समय बीतता गया और जलस्तर धीरे धीरे बढ़ते हुए उनकी कमर तक पहुंच गया। इस दौरान कुछ लोग एक नाव लेकर वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने साधु को पुकारा, बाबा, पानी लगातार बढ़ रहा है, जल्दी नाव पर आ जाइए, नहीं तो संकट में पड़ जाएंगे। साधु ने फिर वही उत्तर दिया, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, ईश्वर स्वयं मेरी रक्षा करेंगे। जलस्तर और बढ़ गया, अब पानी उनके गले तक पहुंच चुका था। चारों ओर हाहाकार मचा था, लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तभी एक बचाव दल का हेलीकॉप्टर वहां आया। बाढ़ की भयावह स्थिति में एक हेलीकॉप्टर आसमान से उतरते हुए एक रस्सी नीचे फेंकता है। बचाव दल का एक सदस्य ऊंची आवाज में पुकारता है, बाबा, जल्दी इस रस्सी को पकड़ लीजिए और ऊपर आ जाइए। ये आखिरी हेलीकॉप्टर है, इसके बाद कोई नहीं आएगा। यदि अब नहीं आई तो ये बाढ़ आपको डुबो देगी। लेकिन साधु अपनी जगह स्थिर खड़े रहे। उन्होंने ऊपर देखा, फिर शांति से कहा, इस रस्सी को वापस ले जाओ। मुझे अपने भगवान पर अटूट विश्वास है, वे स्वयं आएंगे और मुझे बचाएंगे। हेलीकॉप्टर आगे बढ़ गया, बाढ़ का पानी और ऊपर आ गया और अंततः साधु डूब गए। जब साधु परलोक पहुंचे तो उनका हृदय पीड़ा और आश्चर्य से भरा हुआ था। उन्होंने भगवान से शिकायत की, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी पूजा की, आपकी भक्ति में लीन रहा, आप पर अटूट विश्वास रखा, लेकिन जब मैंने आपकी राह देखी तब आप नहीं आए, आपने मुझे यूं ही डूबने दिया। क्या यही आपका न्याय है? भगवान हल्की मुस्कान के साथ बोले, अज्ञानी मानव, मैं तुझे बचाने एक नहीं बल्कि 3 बार आया था। पहली बार उस व्यक्ति के रूप में जिसने तुझसे पहाड़ की ओर जाने को कहा, दूसरी बार उस नाव के रूप में जो तुझे बचाने आई थी, और तीसरी बार उसी हेलीकॉप्टर के रूप में जिसे तूने खुद ठुकरा दिया, पर तूने मेरी मौजूदगी को पहचाना ही नहीं। आखिर तू किसका इंतजार कर रहा था? जीवन में भी ऐसा ही होता है। अवसर कई रूपों में हमारे पास आते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। हम किसी चमत्कारी पल की प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं और जब समय बीत जाता है तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। इसलिए सही अवसर को पहचानना और उसका लाभ उठाना बेहद आवश्यक है। ईश्वर हर बार आकर यह नहीं कहेंगे कि यह मौका तुम्हारे लिए ही आया है। जो भी कदम उठाना है उसे आज और अभी उठाओ, क्योंकि समय किसी के लिए ठहरता नहीं है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को तैयार करते समय मेरी आवाज में थोड़ी भारीपन था, लेकिन आप सभी का प्रेम और समर्थन ही मुझे प्रेरित करता है कि मैं लगातार आपके लिए नए विषयों पर वीडियो बनाता रहूं। यदि इस बार मेरी आवाज आपको कुछ अलग महसूस हुई हो या सुनने में असुविधाजनक लगी हो, तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आप सभी का सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, सकारात्मकता फैलाते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें। जय श्री कृष्ण।